याद कीजिए जयपुर की वो रात। तारीख थी 25 सितंबर साल 2022। गहलोत गुट के सारे विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन इस भीड़ में कोई नहीं था तो वो थे सीएम गहलोत। जयपुर में होने वाली बड़ी हलचल से सीएम खुद को बेखबर कर जैसलमेर में तनोट माता के दर्शन के लिए चले गए, जहां ना तो नेटवर्क था और ना ही सीएम से संपर्क साधने का कोई और साधन। जैसलमेर में सीएम और जयपुर में आने वाला था एक ऐसा जलजला जिसे कांग्रेस शायद कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि ये वही 25 सितंबर वाली तारीख थी जिसे कांग्रेस की तारीख में अब बगावत के तौर पर जाना जाता है। तब मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी आलाकमान की ओर से जयपुर आए थे। कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी जिसमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित होना था, लेकिन गहलोत गुट के नेताओं को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो शायद गहलोत के हाथ से सीएम की कुर्सी चली जाएगी। बस इसी आशंका के चलते गहलोत के भरोसेमंद शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी ने मोर्चा संभाला और विधायक दल की बैठक के समानांतर मंत्री शांति धारीवाल के घर पर एक और बैठक होने लगी। इसके बाद तो विधायकों से कागज पर दस्तखत भी ले लिए गए। दस्तखत करने वाले कई विधायकों को पता ही नहीं था कि वो अपने इस्तीफे पर साइन कर रहे हैं। इस घटना के बाद अजय माकन और गहलोत के बीच तल्खी भी देखने को मिली, लेकिन अब एक साल बाद मुकुल वासनिक के घर पर माकन और गहलोत की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बातें हुई ये तो फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन अभी तक राजस्थान में कांग्रेस की सूची जारी नहीं हुई है। क्या सूची जारी होने से पहले गहलोत सब ठीक करना चाहते हैं? क्या गहलोत आलाकमान को खुश करके अपने समर्थित नेताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दिलाना चाहते हैं? क्या गहलोत को इस बात का डर है कि उनके समर्थित लोगों के टिकट इस चुनाव में काटे जाएंगे? इस मुलाकात के बाद अब ये सवाल भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए सचिन पायलट दिल्ली गए थे, इस दौरान पायलट ने केसी वेणुगोपाल से भी उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि पायलट ने भी अपने समर्थित नेताओं की सूची केसी वेणुगोपाल को सौंपी है। अब सूची जारी होने से पहले चिंतन और मंथन के साथ साथ बातचीत का दौर भी जारी है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी, इसके बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। बीजेपी की पहली सूची के बाद अब कांग्रेस की पहली सूची का भी इंतजार किया जा रहा है। अब जब कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी तभी पता चलेगा कि सूची के हिसाब से किसका पलड़ा भारी है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।